प्रदर्शित करे और अपनी प्रतिभा को ऐसे लगा दे और उसका जब रिजल्ट निकले आउट हो गया, पेपर आउट, बहुत कष्ट होता है। कैसे लोग इसको हल्के में ले लेते हैं। लीक होता है तो ये बहुत दुख की बात है। और बच्चों को उनसे मिलिए जिन्होंने 2 साल 3 साल तैयारी करने के बाद परीक्षा पहुँचता भी है, किसी भी चीज़ की परीक्षा देता है और बाद पता चलता है परीक्षा दे के लौटता है पेपर लीक हो जाता है। छोटी परीक्षा हो चाहे बड़ी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में नकल परीक्षा हो रही है जी। वो अगर उसमें कहीं से भी कोई कहते हैं कि इससे पिछली सरकारों में भी तो यही हुआ था, तब क्या पेपर नहीं लीक होते थे? Watching KD News Digital, available on all social media platforms. नीट पर जो चल रहा है इस वक्त ताज़ा, क्या है, आपको क्या लगता है, क्या बच्चों के साथ सचमुच बेहतर हो रहा है या बहुत ही गड़बड़ हुआ? मैं राम जी, संस्थापक आदर्श बाल विद्या मंदिर, एक शिक्षक होने के नाते जब बहुत छोटा बच्चा विद्यालय में आता है तो हम उसको इस नियत से उसको शिक्षा देना चाहते हैं कि वो भारत के भविष्य के लिए बहुत मजबूत स्तंभ हो। 1 से लेकर के और 12 तक जब बच्चों को हम पढ़ाते हैं, हर प्रकार की सांसारिक वस्तुओं से उसको हम ज्ञान देते हैं और जब उसके चरित्र निर्माण, कैरियर निर्माण का समय आता है, ऐसी स्थिति में हमारा बच्चा भारत के कोने कोने में जा करके अगर परीक्षा देता है, मैं उम्मीद करता हूं कि अपनी पूरी प्रतिभा को वह प्रदर्शित करे और अपनी प्रतिभा को ऐसे लगा दे और उसका जब रिजल्ट निकले तो उसका रिजल्ट भारत के जितनी भी डिजिटल इंडिया है समाचार है एकदम चमकता हुआ निकले। बच्चा परीक्षा देता है इस उम्मीद में कि हमारा नंबर जितना आएगा, हमारी सरकारी व्यवस्था उसको बताएगी। जब पता चलता है कि तुम्हारी सारी परीक्षा, सारी मेहनत, तुम्हारे माँ बाप की गाड़ी कमाई, तुम्हारे माता पिता का परिश्रम, तुम्हारा भविष्य आउट हो गया, पेपर आउट, बहुत कष्ट होता है। कैसे लोग इसको हल्के में ले लेंगे, कैसे हल्के में लेंगे। नीट जैसी परीक्षा, और परीक्षा तो सबकी हुई, सबकी परीक्षा हुई, जो पास हो गया वो पास हो गया। हमारे धर्म में भी परीक्षा हुई, महामुनि ऋषि महात्मा हुए और परीक्षा को आपने आउट कर दिया, पेपर आउट किया। इसका बहुत गहरा प्रभाव होता जा रहा, बहुत गहरा। ऐसा कार्य हमारी सरकार से अपील है। हम विश्व गुरु बनने के कगार पर, विश्व में हम अपना डंका बजाते हैं, हम बताते हैं हमारी टैलेंट विश्व में सबसे ऊंची है, हमारी शिक्षा सबसे ऊंची है। अगर नीट का पेपर आउट हुआ है तो वो सारी डंका को कहीं न कहीं फेल होता दिखता है। मैं अपील करता हूं कि इस पर सरकार उचित उपाय करे। आपके बगल बैठे हैं, आप भी अपना एक संक्षिप्त परिचय के साथ जरूर इस नीट के समस्या पर जो बच्चे और परिवार, देखिए नीट ही नहीं जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और अगर पेपर लीक होता है तो ये बहुत दुख की बात है। और बच्चों को उनसे मिलिए जिन्होंने 2 साल 3 साल तैयारी करने के बाद परीक्षा दी है और पता चला पेपर लीक हो गया तो उनके मनोबल पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। सिस्टम का फेल्योर इसको माना जाएगा, लेकिन सरकार को हम पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि सिस्टम तो वही पुराना ही चला आ रहा है। तो सिस्टम को और सख्त करना पड़ेगा और सरकार इस बारे में कार्रवाई करती है, लेकिन पता नहीं क्यों अब मतलब पेपर लीक की घटनाएं बढ़ गई हैं। ये बड़ा चिंताजनक है और ऐसा होना नहीं चाहिए। और इस तो हम तो सरकार से अपील करेंगे कि कार्यवाही जो भी की जाए, पेपर लीक मामले में जो भी दोषी मिलें उन पर क्या कार्रवाई हुई है ये खुलकर सामने भी आना चाहिए, जिससे और लोगों के लिए मिसाल बन सके जो कि पेपर लीक के जैसा जघन्य अपराध करने के बारे में कोई सोच ना सके, क्योंकि बच्चों के मनोबल पर और हमारे देश के भविष्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। दूसरी बार फिर आपको भी एक सवाल सबसे लास्ट में किया जाएगा, आप अपने बगल बैठे साथी को जरूर दें, भैया अपना परिचय जरूर दें और 1 या 2 मिनट में अपनी बात रखें नीट को लेकर। जी भैया, मैं उदय भान चौबे।
जी नीट क्या, मैं तो ये कहता हूँ जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जी कहीं ना कहीं इनके आयोजकों में क्या समस्या है या नहीं समझ में आता। पेट जैसी परीक्षा का सेंटर 50-50 किलोमीटर दूर, क्या 100-100, 150 किलोमीटर दूर भेज दिया जाता है, जो हर साल होने वाली परीक्षा है। इससे यह साबित होता है कि सरकार को अपने ऊपर ही भरोसा नहीं कि मैं परीक्षा सफल करवा पाऊंगा, अच्छी से परीक्षा चलाऊँ। नहीं तो अपने मंडल में रखें सेंटर। पता चलता है कि सुल्तानपुर के बच्चे को गाजियाबाद भेज दिया जाता है, मेरठ भेज दिया जाता है। बच्चा यहाँ से किसी तरह, उतनी भीड़ हो जाती है रास्ते में, ट्रैफिक इतना होता है, किसी तरह पहुँचता भी है, किसी भी चीज़ की परीक्षा देता है और बाद में चलता है परीक्षा दे के लौटता है, पेपर लीक हो जाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है उसका। जी सही कह कितना रहे हैं। श्रम, कितना पैसा, कितना समय उसका बर्बाद होता है इस चीज़ में। इस चीज़ पर एक थोड़ा सा संवेदनशील होकर आज विचार करना पड़ेगा, हमारी जनता को भी, हमारी सरकार को भी, हमारे समाज को भी, जी जिससे आने वाला भविष्य भारत का सुरक्षित हाथों में जाए और सुदृढ़ बन सके, भारत की जनता सुरक्षित रहे। ठीक, बस इतना ही मुझे। अपने बगल आप साथी बैठे हैं, एक संक्षिप्त परिचय दे दें अपना। और मैं राममूर्ति राय उर्फ नागेश राय, हम्म, पूरे बाहर पोस्ट ऑफिस के पीछे, जी और सर्विस से रिटायर्ड हो चुका हूँ, प्राइवेट सर्विस से। हम्म, फिलहाल अपने जन्म स्थान बेरूगंज के पास रह रहा हूँ। हम्म, परीक्षा कोई भी हो, जी चाहे वो छोटी परीक्षा हो चाहे बड़ी परीक्षा हो, हम्म, सभी परीक्षाओं में नकल या जो पेपर लीक हो रहे हैं या नकल हो रही, सब पर रोक लगना चाहिए। हम्म, नकल होती तो भी तमाम प्रतिभाशाली बच्चे पीछे रह जाते हैं और नकल करने और कराने वाले बच्चे आगे हो जाते हैं। हम्म, कोई भी परीक्षा हो, नीट हो, बड़ी परीक्षा हो, छोटी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में और सभी विद्यालय में नकल पे रोक लगनी चाहिए। शिक्षा का महत्व स्तर बढ़ाना चाहिए और पेपर लीक हो रहा है, इसलिए सरकार को चाहिए कि कड़ा एक्शन ले। जो लोग दोषी हों उनको कड़ी सज़ा मिले, कोई भी दोषी वो बख्शा न जाए, उसको सज़ा मिले ताकि दोबारा इस तरह की घटनाएं न घटें, बच्चों का भविष्य अपनी जगह सुरक्षित रहे। सही कह रहे हैं। आपके बगल साथी, क्या नाम है, पूरा परिचय? मैं हरीशचंद्र राय, फिलहाल मीरा मानिकपुर का निवासी हूँ जी और विगत 35 साल से मैं पूरे बाग में रहता हूँ। हम्म, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो परीक्षा हो रही है जी वो अगर उसमें कहीं से भी कोई व्यवधान उपस्थित हो रहा है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। हम्म, इसको सुधारा जाना चाहिए और दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए हम्म, और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि जिससे वो भविष्य में फिर हिम्मत न कर सके और ऐसी हिमाकत न कर सके। बाकी तो टू ह्यूमन फाल्ट डिवाइन कहा जाता है, गलती तो होती रहती है हर जगह, उसमें सुधार की बड़ी गुंजाइश है। सुधार अच्छा से अच्छा हो और ताकि भविष्य में ऐसी कोई गलती न हो सके, मेरा कहना सिर्फ। ठीक, धन्यवाद। आप बगल में हैं, जरूर मैम, आप अपना एक परिचय भी दे दें संक्षिप्त छोटा सा, और इस परीक्षा जो भी परीक्षा है। मैं जी कविता तिवारी, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा पार्टी की राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हूँ। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि राजनीति से हूँ, तो मैं सरकार को सीधा सीधा दोषी मानती हूँ। कुछ लोग सरकार के बचाव में कहते हैं कि इससे पिछली सरकारों में भी तो यही हुआ था, तब क्या पेपर नहीं लीक होते थे? बिल्कुल लीक होते थे, मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन अगर हम उस सरकार से खुश होते तो इस सरकार को क्यों लाते? जब जो परेशानी हमारी पहले थी उससे ज़्यादा परेशानी बढ़ गई, तो इस सरकार को हम कहाँ से सही मानेंगे? कोई भी पेपर हो, कोई भी परीक्षा हो, कोई बड़ी परीक्षा हो, छोटी परीक्षा हो, सबके लिए सरकार को एक सिस्टमेटिक वे में सही कानून बनाना चाहिए, सही परीक्षाएं लेनी चाहिए, कोई भी पेपर लीक नहीं होना चाहिए। ये देश के भविष्य का सवाल है, युवाओं के भविष्य का सवाल है। कोई परीक्षा छोटी बड़ी नहीं होती है, लेकिन परीक्षा का पेपर लीक होना सरकार की सबसे बड़ी फेलियर है। परिवार कितने दुखों के साथ बच्चों को भेजा होगा? जी बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे परिवार की? परिवार की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, परिवार को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। महंगाई के मार से हर व्यक्ति आज परेशान है, और एक बच्चे को पढ़ने से लेकर पेपर दिलवाने तक एक माँ बाप कितने संघर्ष करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं, कर्जा लेते हैं, लोन लेते हैं, खेत बेचते हैं, और उसके बाद सरकार
पेपर लीक करवा देती है, सीधा सीधा परिवार की भावनाओं को आहत किया जा रहा है। जी हमारे वाइस शिक्षक जी हैं, उनको दीजिए जरूर लास्ट में कुछ अपनी बात। जी हमारे गुरु जी हैं। हाँ जरूर लास्ट में कुछ बात रखें इस परीक्षा। मैं अब चाहता हूँ कुछ चीज़ों की सीमा क्रॉस हो गई, जैसे भ्रष्टाचार, चोरी, चिकारी, बलात्कारी, जुमला, झूठ बोलना, गुमराह करना, लोगों को बार बार झूठ बोल करके भ्रमित करके अपने पक्ष में लाना, ये राजनीतिक पार्टियों की जो उद्देश्य हो गया है, मैं इसका सख्त विरोध करता हूँ। अगर हम बच्चे जो परीक्षा से लीक आउट हुआ उनका पेपर, और या कहीं कहीं सुनने में आ रहा है चोरी हो रही है, कहीं कहीं हमारे देश के सैनिकों के बाहर के लोग मार दे रहे हैं और हम नहीं बोल पा रहे हैं, मेरी एकदम इच्छा है कि सारी चीज़ें जो हमको तबाह कर रही हैं उनको रोका जाए और अपने मूल पर आया जाए। दूध का दूध, पानी का पानी, और वतन भक्ति, जमीर का जिंदा होना, ईमानदारी का होना अब बहुत ज़रूरी है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया, केवल गुमराह किया गया, तो देश कहाँ चला जाएगा कुछ बता नहीं। सुझाव के तौर पे अगर कहा जाएगा, आप सुझाव दे दीजिए, 3-4 बिंदुओं के सुझाव दे दीजिए। जी मैं शिक्षा पर बिल्कुल सख्त नियम होना है, सख्त नियम होना है। गांव के जागरूक लोग भी जब विद्यालय खुला है, ऐसी जो परीक्षाएं हो रही है उस पर सुझाव कहेंगे आपको, अगर लगता है क्या सोच हमको, अगर देखिए इसमें हमारी जो सोच है, बिना बड़े लोगों के दिमाग के, जैसे नीट की परीक्षा 2025 में जो हुई थी, एक ही परिवार के 5 बच्चे आए थे और इंटरमीडिएट के पेपर में उनके मार्क बहुत कम थे, और ऐसी स्थिति में बिना घपला के एक ही परिवार के 5 बच्चे आए कैसे, ये सोच का विषय था। लेकिन उस समय किसी न किसी तरह से थोड़ी बहुत जब आवाज़ उठी, उसको दबा दिया गया हमारी केंद्र सरकार और रसूखदारों के द्वारा। हाँ, वर्तमान में ये भी लीक जो है कोई सरकारी कंपनी नहीं की है, कोई सरकारी पदाधिकारी नहीं किया है, इसको लीक करने वाला भी छात्र है, बहुत गरीब छात्र, किसी तरह से पढ़ा हुआ, उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं। पैसे की स्थिति मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बड़ी महंगाई पर 4-5 पे केवल बिंदु पे आपको ये बताना, आप क्या सुझाव दे सकते हैं कि नहीं भाई वहाँ पे सुरक्षा हो, ऐसे बिंदुओं पे तो सुरक्षा एकदम सख्त, एकदम सख्त, और इसी पर हो जाता। मेरी गारंटी है कि एक भी पेपर आउट नहीं होगा अगर 4-6 लोग जो भी पकड़े गए हैं उनको संविधान बना करके और उनको एकदम मानवाधिकार भूला, मैंने उसको थोड़ा संशोधन कर करके इनको ऐसी सजा दे दिया जाए, चाहे उनको चौराहे पर टांग दीजिए। ये लीक पेपर होना ये बहुत हल्का नहीं है, सजा इनका लीक पेपर होना ये ऐसी सजा दे दें कि दोबारा किसी की हिम्मत न पड़े, जरूरत न पड़े कि वो इस तरह के गलतियों में शामिल हो, और भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़, अब भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं है। कुछ लास्ट में अगर कहना हो, आपको सुझाव के तौर पर कुछ देना हो, अगर आपसे कहा जाए कि आप सुझाव क्या दे सकते हैं? कि अब सुझाव यही है कि ऐसा तो फिलहाल जो पेपर बनाने वाले होते होंगे ऐसा होता होगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो इस तरह की परीक्षाएं हैं जिसमें ज़्यादातर बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, ज़्यादा दिनों तक तैयारी करते हैं, तो इसके कई सेट तैयार किए जाएं, और सेट कौन से सेट को बच्चों को दिया जाएगा ये जानकारी किसी को ना हो पहले से, और वो इमीडिएट जो है सारे पेपर छपे हों, और जिस दिन पेपर हो केवल उसी दिन जो है ये सेट रैंडमली बांट दिए जाएं, जिससे मतलब ये आशंका ना रहे किसी को कि हम पहले से जुगाड़ लगा ले जाएंगे तो हम पेपर पा जाएंगे और काम हो जाएगा। तो इस चीज़ को किया जाए। दूसरी चीज़, जो अगर इस कार्य में संलिप्त पाए जाते हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्यवाही हो जैसे कार्रवाई हो। हाँ, जैसे यहाँ पे बाबा जी की सरकार है, तो सुनने में आता है कि जो बच्चियों के साथ छेड़खानी करते हैं या इस तरह के अपराध में सम्मिलित पाते हैं मिलते हैं, उन पर बहुत तेज़ी से एक्शन होता है, ऐसा खबरों में आता है। तो हमें लगता है उसी तरह का एक्शन मतलब
विद इन 24 आवर जो है उन पर ऐसी कार्रवाई हो कि पब्लिक में जाए। ठीक, लास्ट में जरूर चाहेंगे आप भी बताएं 1 मिनट में जी सुझाव सर, के तौर पर। मेरा अपना जो मानना है वो ये है कि परीक्षाएं चाहे जो हों, इनका सेंटर इतनी दूर न किया जाए जिससे आने जाने में बच्चे परेशान हो जाएं। परीक्षा की सुरक्षा के लिए 24 घंटे पहले से CCTV कैमरे उसके इर्द गिर्द, सेंटर के इर्द गिर्द चालू कर दिए जाए, जिससे वहाँ होने वाली हर गतिविधि की नज़र परीक्षा समाप्त होने के बाद तक रखी जा सके, कौन आया कौन गया। और जहाँ से परीक्षा सेटअप, जैसा कि ये भी हमारे सहयोगी सर कह रहे थे कि कई सेटअप बनाया जाए और उसकी सूचना किसी को ना हो कि कौन सा सेटअप किस जनपद में जाएगा, ये उसी समय पता हो जब परीक्षा के 12 घंटे 24 घंटे पहले पता हो। सेंटर वालों को भी ना पता हो कौन सा सेटअप मेरे यहाँ आया है, वो CCTV की निगरानी में ही खोला जाए तब पता चले, तो इससे हमें लगता है काफ़ी कुछ रोक लग जाएगी। ठीक, जो मुझे लगता है। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।